हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। तो आज हम इज़राइल और ईरान के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके बारे में भी अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इज़राइल और ईरान की, तो इसका हम पहले देखेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन देखेंगे, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायमेंशन क्या है ये देखेंगे, और प्रॉक्सी वार कैसे की गई, प्रॉक्सी वार सिस्टम क्या है ये देखेंगे, और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स क्या है, फेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, और 2026 वार एनालिसिस भी करेंगे लास्ट में। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। अगर हम बात करें 1979 के पहले पहले की, तब क्या था, रियल पॉलिटिक्स थी जो वो ओवर थी रिलीजन। मतलब कि रियल पॉलिटिक्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता था एज़ कम्पेयर टू रिलीजन। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी ईरान था वो सपोर्ट करता था इज़राइल को। प्राइमरली किसको सपोर्ट करता था? इज़राइल को, ड्यू टू प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल कैलकुलेशन। ये तब प्रैग्मेटिक सोच रखता था, ये नहीं था कि रिलीजियस को ज़्यादा महत्व दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ये प्रैग्मेटिक सोच रखता था और सपोर्ट करता था किसको? इज़राइल को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब 1979 में रेवोल्यूशन होता है तो ये सारा कुछ शिफ्ट हो जाता है टू वर्ड हॉस्टिलिटी, शत्रुता टू वर्ड्स किसके? इज़राइल के, लेड बाई रुहुल्लाह khomeini। ये क्या करते हैं कि ईरान को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू एन इस्लामिक रिपब्लिक। और इसमें क्या होता है, इज़राइल एज वाज उसको एक लेवल किया जाता है एज जियोनिस्ट रजीम। इसको एक जियोनिस्ट रजीम माना जाता है और इसको एनिमी ऑफ इस्लाम भी माना जाता है। ठीक है, इसमें की चेंजेस क्या होती हैं? अगर इसमें की चेंजेस देखें तो जो एम्बेसी थी किसकी? ईरान की, ईरानियन एम्बेसी को शिफ्ट कर दिया जाता है फ्रॉम इज़राइल टू पैलेस्टीन। ठीक है, पहले इज़राइल में थी इसकी एम्बेसी, अब पैलेस्टीन में शिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है, ये शत्रुता बढ़ रही है, धीरे धीरे हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियोलॉजिकल ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी। पहले क्या करते थे कि प्रैग्मेटिक सोच रखते थे, लेकिन अब आइडियोलॉजिकल। ठीक है, मतलब कि सोच के कि हम इसको सुप्रीमेसी किसको देंगे? रिलीजन को देंगे। तो उसमें ये फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन की गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है कोर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम रियलिज्म से। यही जो बात मैंने ऊपर बताई आपको, इसमें क्या होता है, रियलिज्म टू आइडियोलॉजिकल। ठीक है, पहले अच्छे से कैलकुलेशन, मतलब कि एक प्रैग्मेटिक सोच रख के करते थे सारा कुछ, अब क्या करते हैं, आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, आई होप इधर तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब बात करते हैं आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन कैसी हुई। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसका ईरान का पर्सपेक्टिव। ठीक है, हम इसको बड़ा कर देते हैं। ईरान का पर्सपेक्टिव देखें हम, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग एंटी जियोनिस्ट स्टांस था, मतलब कि जो ज्यूज थे इसके अगेंस्ट इसका स्टांस था। ठीक है, मतलब कि उसके खिलाफ ही चलता था। और इसमें अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन का, पैलेस्टीन के लिए इसका सपोर्ट अच्छा खासा था। ठीक है, एस्पायर टू लीडरशिप विद इन इस्लामिक वर्ल्ड, जो भी इस्लामिक देश थे उसमें ये इसको अपने आप को लीडर बनाना चाहता था, मतलब कि लीडरशिप अक्वायर करना चाहता था। ठीक है, और इसी में अगर हम देखें इज़राइल का पर्सपेक्टिव क्या रहा था, ये चाहता था कि व्यूज़ एज ईरान एज एक्सटेंशियल थ्रेट। मतलब कि ईरान को क्या मानता था, एक थ्रेट, एक्सटेंशियल एक्सटेंशियल मतलब कि एक्सटेंशियल मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है कोई थ्रेट, मतलब कि उसके लिए उत्पन्न हो रहा है। और फेयर रूटीन हॉलोकॉस्ट मेमोरी, इसको जो हॉलोकॉस्ट मेमोरी थी वो उसकी भी याद दिलाता था, क्योंकि जब इनका हॉलोकॉस्ट हुआ था, ठीक है, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, यूएस का बड़ा सार मारे गए थे ना यूएस, तो उनका जो हॉलोकॉस्ट हुआ था तो उसकी भी मेमोरी इसको याद दिलाता है। ठीक है, ये सोचता है कि ऐसा ना हो जाए कि ईरान एक सुपर पावर बन जाए, अच्छी खासी पावर बन जाए और हमारे क्या करे, हॉलोकॉस्ट कर दे। ठीक है, और एम्फेसिस एनालिसिस एनहिलेशन रिस्क, ठीक है, पूरा ख़त्म ना कर दे, तो इसको यही भी डर रहता है। ठीक है, और क्या है इसमें, कन्फ्लिक्ट फ्रेम्ड एज आइडेंटिटी वेस्ट हाईलाइटिंग कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हम देखेंगे इसमें स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशन। सबसे पहले हम बात करें सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है कि बंदे को एक परेशानी हो जाती है, मतलब कि एक देश है तो दूसरे देश से डर रहता है कि ये पावर इंक्रीज़ ना कर दे, या ये वाला देश पावर इंक्रीज़ ना कर दे, तो ये एक डायलेमा में रहते हैं कि किसकी कितनी पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान पावर बिल्डअप क्रिएट्स इनसिक्योरिटी फॉर इज़राइल। अगर ईरान अपनी पावर बढ़ाता है तो वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा किसके लिए? इज़राइल के लिए। ठीक है, इज़राइल प्रिवेंटिव अटैक प्रॉम्प्ट ईरान एस्केलेशन।
ठीक। दिस इंटरेक्शन फॉर्म्स अ सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल ऑफ इनसिक्योरिटी एंड कन्फ्लिक्ट। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, सिक्योरिटी डायलेमा इसमें क्या है, लाइक अगर ईरान है और इज़राइल है, ठीक है, अगर ईरान अपनी पावर बढ़ाता है तो ये इनसिक्योरिटी किसके लिए हो जाएगी, इज़राइल के लिए। अगर इज़राइल बढ़ाता है तो ये इनसिक्योरिटी किसके लिए हो जाएगी, ये ईरान के लिए हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये पावर बढ़ाता है तो ये अपनी और पावर बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये नहीं चाहते कि एक दूसरा देश पावर अपना बढ़ाए, ठीक। तो ये है सिक्योरिटी डायलेमा, ठीक। बैलेंस ऑफ पावर इसमें क्या है, ईरान फोकस ऑन रीजनल एक्सपेंशन थ्रू इन्फ्लुएंस इन इराक, सीरिया और लेबनान। किस में फोकस कर रहा है ईरान, ईरान फोकस कर रहा है कि अपना एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए जो रीजनल एक्सटेंशन है एक्सपेंड करना चाहता है उसको, ठीक है, इराक में, सीरिया में, लेबनान, ठीक है। और इजराइल क्या चाहता है, इजराइल मेंटेन्स मिलिट्री सुपीरियरिटी सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप इधर तक भी आपको समझ आया हो। अब हम देखते हैं इसमें प्रॉक्सी वार सिस्टम क्या है भाई, ये कोर टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या है कि ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है कंप्राइजेज, इसमें क्या क्या है, लाइक इसमें कौन कौन सा इसने मतलब कि लगाए हैं, लाइक हजबुल्ला इन लेबनून में रखा है, ठीक है, फॉर्म्स द नॉर्थन फ्रंट अगेंस्ट इसराइल के अगेंस्ट, ठीक है। हमास कहाँ पे है, हमास गाज़ा में है, एंगेजेस इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद इसराइल। आपको पता है कि गाज़ा की डायरेक्ट वार हो रही है किसके, इसराइल से वार हुई थी, ठीक। और हौथीस कहाँ पे है, यमन में है, जो डिसरप्ट करते हैं रेड सी मैरीटाइम रूट्स, ठीक है। ये सारा किसका कारनामा में है, इसराइल, सॉरी ईरान के, ठीक। ईरान एम्प्लॉयज एसिमेट्रिकल वारफेयर स्ट्रेटजिक थ्रू प्रॉक्सी टू, क्या करता है, प्रॉक्सीज करता है, ठीक है। डायरेक्ट अब वार नहीं करता है, क्यों नहीं करता है भाई, वाई डायरेक्ट कन्फर्ट्रेशन एंड वार, बल्कि किसी का कन्फर्ट नहीं करना चाहता वो, ठीक है, डायरेक्ट वार नहीं करना चाहता, तो इसीलिए प्रॉक्सी सिस्टम अपनाता है, ठीक है। अचीव कॉस्ट इफेक्टिव मिलिट्री एंगेजमेंट, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव करता है, मतलब कि इतना खर्चा बढ़ाओ ज़्यादा, ठीक है। तो मेंटेन प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी, ठीक है, तो ये सारा करता है। लास्ट में आता है दिस प्रॉक्सी अप्रोच एग्जाम्पलीफाइज हाइब्रिड वारफेयर कंबाइनिंग इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्टिक्स, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। तो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स क्या है, ईरान न्यूक्लियर पॉलिटिक्स प्रोग्राम ऑफिशियल क्लेम टू बी पीसफुल, ठीक है। ईरान क्या चाहता है कि वो क्लेम करता है अपने आप को एक पीसफुल देश, ठीक है। इंटरनेशनल सस्पिशन अबाउट वेपनाइजेशन, और किसी को कुछ नहीं बताता कि मेरे पास कितने वेपन हैं, एक सस्पिशन रखना चाहता है, ठीक है, सस्पेंस रखना चाहता है कि मेरे पास कितने वेपन हैं, वो बताता नहीं है किसी को, ठीक। जो इजराइल की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, फर्म स्टांस अगेंस्ट हॉस्टाइल न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट इन द रीजन। वो नहीं चाहता, जो इजराइल है वो नहीं चाहता कि उसके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, शत्रु देश हैं, उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन हो, ठीक है। तो इसका ये ध्यान रखता है। की इवेंट्स क्या है, की इवेंट्स जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसमें बता देता हूँ थोड़ा। इनिशियली लिमिटेड ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को लिमिट करना चाहता है। द कोलैप्स ऑफ डील लेड टू एस्केलेशन इन टेंशन, ठीक है। फेस ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, डायरेक्ट वार टू शैडो टू डायरेक्ट वार। शैडो वार कब हुई थी, 2000 टू 2023। इसमें क्या है, साइबर वारफेयर हुआ, जैसे आपने सुना ही होगा, ठीक है। स्टक्सनेट अटैक हुआ था, टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन हुआ था। इजराइल एयर स्ट्राइक टारगेटिंग ईरानियन एसेट्स इन सीरिया में, जो ईरान के एसेट्स थे उन पे टारगेट किया गया था, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। इनविजिबल वार विद नो ऑफिशियल डिक्लेरेशन, ऐसे ही इनविजिबल वार करते रहते हैं, कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं होती है इसमें, ठीक है। एक्सकलेशन फेस कब हुआ, 2023 टू 2025, फॉलोइंग द 2023 गाज़ा क्राइसिस। आपको पता है कि गाज़ा में और इसमें गाज़ा के बीच में और इसके जो पैलेस्टीन के बीच में और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था 2023 में, ठीक है। जो प्रॉक्सी अटैक्स इंक्रीज मतलब कि जो प्रॉक्सीज अटैक थे वो बढ़ते गए। और 2024 में क्या होता है, मार्केट ए टर्निंग पॉइंट व्हेन ईरान लॉन्च्ड मिसाइल डायरेक्टली टू एट इजराइल। टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब ईरान लॉन्च कर देता है डायरेक्ट मिसाइल, किसके द्वारा, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, ठीक। दिस रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट मेजर डायरेक्ट कन्फेडरेशन। तो इसमें ये एक आमने सामने का इनका टक्कर शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसमें 2025 में क्या होता है, लिमिटेड वार,
इसराइल स्ट्रक्ट ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को स्ट्रक्ट कर देता है। जो ईरान है वो रिटेलिएट करता है किसके द्वारा, मिसाइल और ड्रोन अटैक करता है। और यूएस इसमें इंटरवीन करता है टू मैनेज कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन। जो एस्केलेशन हो रही होती है उसको रोकने के लिए ये क्या करता है, यूएस इंटरवीन करता है। द कन्फ्लिक्ट वार शॉर्ट बट इंटेंस होती है।